हेलो हेलो ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम और आज की जो हम वीडियो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के ही चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल हैं तकरीबन हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, तो जब आप इसको सवालों को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको अपने एक तरह से कहा जाए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, कुछ टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये सवाल भी उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को ऊपर बेस करता है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूटिलाइज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, हमें मालूम है कि ये जो हमारे पास बेस होती है, इस बेस को हमने क्या करना होता है, पावर के साथ कैंसिल करवाना होता है। किसी भी तरह से इस बेस को सिंपल फॉर्म में करके इस बेस को ऊपर पावर लाकर उसे करना पड़ता है। देखते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। 3 का क्यूब हमें पता होता है, 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 27 के। तो हम यहाँ पर 27 हटाकर 3 का क्यूब राइट कर देंगे। जब हमने इस 3 का क्यूब लिख लिया तो हमें पता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने 2n की पावर 3 भी यहाँ पर लिख लिया। इस 3 को थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो 3 है ये बेस है, इस तरह से, और ये जो ऊपर वाला 3 है वो पावर है। सेकंड, अब हमारे पास आ रहा है 8, तो हमें ये बात मालूम है कि 2 का क्यूब अगर हम लेंगे, अगर हम 2 का क्यूब लेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। 8 की जगह पर हमने 2 का क्यूब लिख दिया। अब -n/3 पावर है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होगी इस तरह से। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को हमने इस तरह से राइट कर दिया, अपॉन का साइन लगाया। अब नीचे आ रहा है 18। अब 18 के लिए जो ट्रिक यूज हो रही है वो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, हमें मालूम है कि किसी का भी स्क्वायर 18 नहीं आता। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो वो 18 नहीं आएगा। इसी तरह से हम क्यूब पर आ जाएं तो 2 का क्यूब जो होता है वो आता है हमारे पास 2 to the 4, 4 to the 8। 3 का क्यूब अगर हम लेंगे तो वो आ जाएगा 27, तो बीच में 18 मिस हो रहा है। तो 18 को अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेक्निक यूज करनी है। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए हम लोग एक और ट्रिक यूज देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 है और कह दूँ मैं कि 5 × 4 था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 × 4 भी 20 होता है, और खाली 20 लिख दें तो बात एक ही होगी। तो अब हमें मालूम है कि 18 जो है किसी के भी स्क्वायर में या क्यूब में नहीं आता, तो अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 2। अब हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का मतलब 9 × 2 18। तो अगर हम 18 को इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी हमारा सवाल सॉल्व होगा आगे। 3 का स्क्वायर हमें मालूम है 9 होगा और 9 × 2 18 होगा। यहाँ पर करते हैं और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि अब जो 18 को हमने ब्रेक करा है, तो 18 को ब्रेक करने के लिए हमने 3 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, और जो n की पावर 2 है ये दोनों जगह आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय -n/2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है तो n/2 हमने इस तरह से कर दिया। ये अभी तक मैंने आपको क्या बात समझाई है कि अगर किसी सवाल के अंदर ये मसला आ जाए कि ना क्यूब से वो सवाल सॉल्व हो रहा है, ना वो सवाल स्क्वायर लाने से सॉल्व हो रहा है, वो वैल्यू स्क्वायर या क्यूब में आती ही नहीं है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। कौन सी टेक्निक अभी हमने इस्तेमाल करी है, उस वैल्यू को हमने 2 उसमें तोड़ दिया। जैसे कि हमें पता है कि 9 × 2 = 18 होता है, ठीक है, तो 9 का हमें पता है कि 3 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 को हमने इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया, और जो पावर आ रही थी वो पावर दोनों वैल्यूज के ऊपर हमने पुट कर दी है। अब इस सवाल को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 3 से 3 हमारे पास
कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को लिख रहे हैं। 3 हमने इसी तरह से लिख लिया, बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये बेस है। ऊपर हमारे पास बच गया पावर 2n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास 2 बेस है, बड़ा करके लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बेस है। पावर -n, ये वाली पावर -n ये हमने यहाँ पर राइट कर दी। फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया हमने। अब डिवाइड में क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा 3 की पावर -n इंटू 2 की पावर -n/2। यहाँ पर -n/2 क्यों नहीं कैंसिल हुआ किसी भी वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पर कोई और वैल्यू हमारे पास कैंसिल करने के लिए मौजूद ही नहीं है। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। यहाँ तक सवाल हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड में क्या करा। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको आपकी प्रीवियस क्लासेस में दिया हुआ होगा कि अगर बेस सेम होती है तो पावर डिवाइड में हो। फॉर एग्जाम्पल 3/3, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 2 है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आपके पास आ जाए कि अपॉन में है और बेस सेम है, बेस मीन्स ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं और जो डिवाइड वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो 2 डिवाइड वाली वैल्यू अगर प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लासेस में दिया होगा। अभी भी अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई होने वाली है। देखते हैं किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा 3 पावर 2n, जो ऊपर वाला स्टेप है वो हमने उसी तरह से उतार दिया, और 2 की पावर -n। अब जो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 3 की पावर -n, बेस सेम है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। ये पावर यहाँ पर क्या है, -n है, ऊपर जाने के बाद हो जाएगी +n। यहाँ पर ये 2 है, ऊपर भी 2 है, पावर यहाँ पर -n/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +n/2। बस जो ये फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हमने सेम कर लिया। ये फ्रैक्शन आपका सॉल्व कब होगा, जब आपकी बेस सेम होगी। यहाँ पर बेस हमारे पास सेम हो रही थी, तो इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर दिया सिंपल एक्सप्रेशन में। अब हमारे पास 3 की पावर, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 2 + n 3n हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 -n + n/2। इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, हमें हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमें आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ होगा कि अगर हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे कि 7/5 और नीचे है प्लस या माइनस का साइन और दूसरी जगह लिखा हुआ है 8, तो हमें पता होता है कि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब बीच में प्लस और माइनस का होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से हमारे पास आंसर आ जाता है 5 और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने सपोज कर लिया 1, तो यहाँ आ गया हमारे पास पावर में 2, 1 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, ठीक है। 2n में से n चले गए तो हमारे पास आ गया -n/2, -n/2। ठीक है, सवाल को हमने वेरीफाई भी कर लिया, यानी कि डबल चेक कर लिया, यही चीज़ उसी तरह से आ गई। अब जब हमने 2n में से n को माइनस करा तो हमारे पास बड़ा साइन माइनस का है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n/2। तो यह हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए करी थी, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट बताने के लिए करी थी, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, आंसर इस तरह से आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि सवाल अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो आंसर भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारे पास 3 की पावर 3n आ गई। हमें मालूम है कि ये हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, इनटू वाली वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू जो है वो पावर माइनस में, जो हमें पता था कि नीचे अगर माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, उसी तरह से अब इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो 2 की पावर
-n/2 थी, डिनोमिनेटर में आने का +n/2 हो जाएगी और ये आज का हमारा आंसर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये सवाल काफ़ी टेक्निकल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की तो और अच्छे से आपको ये सवाल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।